तो आज है 1 सितंबर रविवार का दिन और ये काकड़ा घाट में मैं पहुंच गया हूं। सुबह के 4:45 बजे हुए हैं। लगभग 5:15 बजे मैं कल जहां पर रुका हुआ था गेवाड़ी गांव में भटजी के होम स्टे में, वहां से निकल गया था। तो ये एक सड़क के बिल्कुल नज़दीक खूबसूरत सा झूला पुल दिखा, तो मैं सोचा चलो यहाँ जा कर के एक बार थोड़ा सा यहाँ से भी नज़ारा देख लेते हैं। तो ये पुल के पास में पहुँच गया हूँ। ये पुल, इसकी हालत देख करके लग रहा है कि आजकल या तो बरसात की वजह से ऐसा हो रहा होगा और या फिर इससे आवागमन बहुत कम होता होगा। देखिए इसमें घास भी बहुत सारी जमी हुई है और ये मंदाकिनी जी पर बना हुआ ये पुल है। और यहाँ पर आ करके मतलब कुछ बताने का मेरा एक थोड़ा मकसद भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए पहले तो यहाँ से, और यहीं पर ये काकड़ा घाट की जगह है और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर एक ये उस तरफ से देखिए, ये हम आते हैं गेवाड़ी गांव या कहें रुद्रप्रयाग की तरफ से, तो एक ये नदी भी मिल रही है, कोई पहाड़ी नदी इस तरफ से आती हुई, इस तरफ से आएगी ये नदी और ये मिल रही है इसमें यहाँ पर मंदाकिनी जी में। और ये मंदाकिनी जी का देखिए कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही मनोरम दृश्य देखिए। तो दरअसल बात ये है, जो मैं बताना चाह रहा था वो मुख्य बात ये है कि कल मेरी भटजी से जब बात हो रही थी तो भटजी ने बताया कि ये जो मंदाकिनी जी हैं जो अभी आजकल ये ऐसी दिख रही हैं, तो उनका कहना है कि ये केवल आजकल ही बस दिख रही हैं ऐसी, क्योंकि बरसात का समय है, सावन के महीने में पानी अधिक हो जाता है, इस वजह से दरअसल इसमें एक सिंगोली भटवाड़ी करके एक विद्युत परियोजना है, वो बन गई है इसके आगे, जिस तरफ से ये मंदाकिनी जी आ रही हैं। देखिए यहाँ पर ही कितना नीचे हो जाता है ये पुल। मैं थोड़ा आगे से दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए आगे भी एक पहाड़ी, देखिए एक नाला सा मिल रहा है कि पहाड़ी से आने वाला। तो सिंगोली भटवाड़ी परियोजना जो है वो बन गई है और आगे इसका डैम बना हुआ है। कुंड नाम की एक जगह है, कुंड नाम की जगह से एक रास्ता गुप्तकाशी के लिए चले जाता है सीधे केदार घाटी के लिए, केदारनाथ जी के लिए, और दूसरा वहाँ से रास्ता जाता है ऊखीमठ की तरफ के लिए। तो वहाँ पर वो बता रहे हैं कि वहाँ पर वो बन चुका है, एक डैम बन चुका है और उस समय जब ये पानी रोक दिया जाता है, अभी ये सितंबर के बाद ये पानी की जब ये कम हो जाएगा ऊपर, तो ये मंदाकिनी जी को बता रहे थे कि घुटने तक पानी रह जाता है, घुटने से भी कम, और उसको लोग घास काटने वाले या फिर बच्चे गाय चराने वाले ये ऐसे ही पैदल पार कर लेते हैं। तो देखिए आप अभी आपको इतना सुंदर ये दृश्य दिखाई दे रहा है, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये देखिए यहाँ पर तो कितनी गहरी, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये अब ये दृश्य फिर उस समय नहीं दिखाई देगा, क्योंकि डैम की वजह से, डैम को बिजली बनाने के लिए चाहिए तो उनको पानी की आवश्यकता होती है। और ये जो सामने पहाड़ी है, ये वाली पहाड़ी, ये पहाड़ी, इस पहाड़ी के नीचे सुरंग के माध्यम से पानी जा रहा है और वो आगे कोई कौन सा बगड़ उन्होंने बताया था वहाँ पर निकलता है। तो ये रिन्यू कंपनी की है, रिन्यू कंपनी के बोर्ड मैंने भी देखे थे काफ़ी, तो मुझे लगा ये कोई प्लास्टिक रिन्यू करने वाली इस तरह की कोई परियोजना कोई होगी, लेकिन यहाँ आकर के पता चला कि ये बिजली उत्पादन, ये पहले L&T कंपनी ने बनाया था ये जो कुंड के पास जो बांध है, और उसके बाद कंप्लीट करके उन्होंने रिन्यू कंपनी को दे दिया है वो। तो ये है, ये मैं कहना चाह रहा था कि अगर ये मंदाकिनी जी का ये सुंदर जो दृश्य है, ये अगर आपने देखना हो तो आप अगर अक्टूबर में आएंगे, अक्टूबर नवंबर में, तो शायद ये उतना सुंदर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसमें जब 1-1.5 फीट इसमें पानी रह जाता होगा तो क्या सुंदरता रह जाती होगी इसकी। और ऊपर भी देखिए बहुत सुंदर गांव बने हुए हैं, खेती दिखाई दे रही है उनकी, और मैंने इस तरफ को जाना है। तो ये एक थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया था मंदाकिनी जी के पास से दिखाने के लिए। तो करते हैं अभी आज की यात्रा शुरू। अभी की आज की तो यात्रा अभी प्रारंभ भी हुई है। ओम नमः शिवाय। अभी गेवाती गांव से लगभग 1 घंटा चलने के बाद मैं पहुंच गया हूं कुंड में, और ये है वो कुंड का पुल जो आजकल बंद किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हो गया था। इसमें नीचे से लगभग ये बह गया है मंदाकिनी नदी के कटाव के कारण, और ज़्यादातर गाड़ियाँ आप सब इधर से ही जा रही हैं।
और ये पुराने देखे, और ये जो सीधा रास्ता जो जा रहा है ये ऊपर को, जो आजकल यहीं से फिर आवाजाही चालू है, तो ये चोपता के लिए देखिए इन्होंने एक बोर्ड लगा हुआ है पुराना, केदारनाथ मार्ग चोपता ऊखीमठ मार्ग। हालांकि अभी तो फ़िलहाल इससे ये देखिए यहाँ पूरे पत्थर ये डाले हुए हैं, इसमें लिखा भी है कुंड पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यह मार्ग सभी प्रकार के, तो ये जो वैकल्पिक मार्ग है ये इन्होंने बताया हुआ है कि इस वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करेंगे। और पुराने बोर्ड भी लगे हुए हैं देखिए यहाँ पर। तो और ये रास्ता जो सीधा चले गया है, इससे हम चोपता या फिर बद्रीनाथ के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं। तो जब केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए जो गाड़ियाँ जाती हैं सीधी, वो यहीं से जाती हैं इसी रास्ते से। तो अभी तो वैकल्पिक मार्ग से जा रही होंगी। और ये है कुंड से ऊखीमठ की तरफ को जाने वाला रास्ता। और वो देखिए टॉप में ये भारत सेवाश्रम संघ का, भारत सेवाश्रम संघ जो है उसका आश्रम दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पर मैं थोड़ा आगे आने का कारण ये था, ये है वो बैराज या डैम है। ये देखिए डैम से इतना ये पानी आजकल छोड़ रहे हैं, इस वजह से मंदाकिनी जी में पानी है। आगे से डैम भी दिखाई देगा लगता है मेरे को नदी के किनारे से। और यहीं से फिर ये सुरंग के रास्ते से इस अंदर से गया हुआ है। तो ये है डैम का दृश्य, यहाँ पर ये डैम बना हुआ कुंड में। अभी मैं जो कुंड बैराज है, मंदाकिनी नदी पर बना हुआ कुंड का बांध, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला ऊखीमठ की तरफ को, तो रास्ते में एक संसारी करके एक गांव पड़ता है। वहाँ से उन्होंने बोला कि यहाँ से एक शॉर्ट रास्ता है, आपका 2-4 किलोमीटर बच जाएगा ऊखीमठ जाने के लिए। तो मैं उस रास्ते से आया तो देखिए ये रास्ता ये नीचे ऐसे है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई तो ठीक थी, चलिए गांव तक ठीक रहा, गांव तक अच्छा मार्ग बना हुआ था। गांव के ऊपर फिर खेत शुरू हो गए, खेत के ऊपर कोई रास्ता नहीं, और धान लगे हुए हैं, धान के खेतों के बीच से होता हुआ जो गांव वाले अपना खेती के लिए जो रास्ता इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी मुश्किल से वो पूरे सीढ़ीदार खेत धान के पार करता हुआ फिर ये थोड़ी दूर से फिर ये खड़ंजा मिला है इस तरह का। अभी ये थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है, और ऊपर एक गांव, एक कुछ मकान से दिखाई दे रहे हैं मेरे ख्याल से। अभी ज़्यादा दूर नहीं होगा, इसका मतलब ये मकान दिखाई दे रहा है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में ऊखीमठ तक शायद मैं पहुंच जाऊंगा। ये रास्ता भले ही शॉर्ट रहा हो, लेकिन इसने बिल्कुल ऐसे जूस निकाल दिया जैसे गन्ने से जूस निकालते हैं मशीन के अंदर डाल के। इससे अच्छा तो शायद वो रास्ता लंबा पड़ता मुझे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थकता मैं। पूरा पसीने से तरबतर और हालत ख़राब हो गई है। चलिए ये भी लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब।